जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1999 ईस्वी में मारे गए थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम भारतीय डाक टिकट कहाँ छपा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में। प्रथम भारतीय डाक टिकट कोलकाता में छापा गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किस फल को खाने से दांत साफ हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पपीते को। पपीते को खाने से दांत साफ हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसकी नाम फीमर है। वहीं बात करें कान की हड्डी जो सबसे छोटी है, इसका नाम है स्टेपिस हड्डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बीबी के मकबरे को। भारत का दूसरा ताजमहल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1935 ईस्वी में। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल की। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल में। नेपाल में कुत्ते की पूजा की जाती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। समंदर का राजा किससे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मगरमच्छ को। मगरमच्छ को समुद्र का राजा माना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि माना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आग में घी डालना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी के क्रोध को बढ़ाना। आग में घी डालने का मुहावरा किसी के क्रोध को बढ़ाना होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस जीव में 32 दिमाग होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोंक में। जोंक में 32 दिमाग होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य अंग्रेजों को गुलाम नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। भारत का एक ऐसा राज्य गोवा है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, RC मजूमदार। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश को प्यासी भूमि कहा जाता है? किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे कम पेड़ किस देश में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मैक्सिको में। सबसे कम पेड़ मैक्सिको में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा जीव 6 दिन तक सांस रोक सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जीव है जो 6 दिनों तक अपना सांस रोक सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। संसार का सबसे बड़ा कछुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में एरोप्लेन पायलट की सैलरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 लाख। भारत में एरोप्लेन पायलट की सैलरी 2 लाख होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसे लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।